बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबुलस्सलाम ग्रुप में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद। सुबुलस्सलाम ग्रुप की तरफ से अंबियाए कराम के मुताल्लिक़ मालूमात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आज इस सिलसिले में जनाब आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ मालूमात अभी आपके सामने पेश किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं सवालात की तरफ। आज का सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहले नबी कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम रुए ज़मीन पर जिस तरह सबसे पहले इंसान और बशर हैं, इसी तरह सबसे पहले नबी भी हैं। अगला सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? इसका दुरुस्त जवाब 25 आयात में 25 बार। अगला सवाल, कुरान मजीद में या आदम का लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है? इसका दुरुस्त जवाब 5 मरतबा। अगला सवाल, सूरत बकरा की किस आयत में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम ज़िक्र हुआ है? जवाब आयत नंबर 31। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में सबसे पहले जिस नबी का नाम आया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सूरत बकरा में ये नाम आया है और सूरत बकरा की आयत नंबर 31 में ये नाम आया है। अगला सवाल है, किस जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नामों का इल्म दिया गया? इसका दुरुस्त जवाब है जन्नत आदन में। जमहूर उलमा फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रहे वो जन्नतुल मअवा और जन्नत आदन है जिस जन्नत का वादा मुत्तक़ियों से किया गया। अगला सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई की वहशत से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने किसे पैदा किया? जवाब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को। अगला सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में मुकीम थे वो जन्नत कहाँ है? दुरुस्त जवाब वो जन्नतुल मअवा है जिसका मुत्तक़ियों से वादा किया गया है। अगला सवाल, जन्नत में सिर्फ़ एक इंसान की कुनियत होगी, वो इंसान कौन होंगे? दुरुस्त जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जन्नत में सिर्फ़ हज़रत आदम की कुनियत होगी, इनके अलावा किसी बंदे को भी कुनियत से नहीं पुकारा जाएगा और आपकी कुनियत अबू मोहम्मद होगी। अगला सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का ज़िक्र किस सूरत में है? जवाब सूरत माइदा आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 31 तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा मज़कूर हुआ है। अगला सवाल, तौरात में काबिल का नाम क्या लिखा हुआ है? जवाब तौरात में काबिल का नाम काइन लिखा हुआ है। अगला सवाल, आदम अलैहिस्सलाम का कौन सा बेटा खेती बाड़ी करता था? जवाब काबिल, जबकि हाबिल बकरियां चराता था। अगला सवाल, कौन सी जगह मगारत दम यानी मक्तल हाबिल के नाम से मशहूर है? ये तो आपने सुना होगा कि काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, तो मक्तल के नाम से कौन सी जगह मशहूर है, ये सवाल है। इसका जवाब दमिश्क के शुमाल में जबल कासियून में एक जगह है जो ज़ियारत गाह है और इसके बारे में मशहूर है कि ये मक्तल हाबिल है।
अगला सवाल, आदम किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका जवाब इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सबसे ज़्यादा है? सूरतुल आराफ दुरुस्त जवाब। आज का एक सवाल ये भी है, हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस दिन हुई, यानी किस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया? जवाब, जुम्मतुल मुबारक के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन इनकी रूह कब्ज़ की गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर ये भी फरमाया कि ये दिनों का सरदार है, इस दिन कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ा करो। अगला सवाल, अबुल अम्बिया किनको कहा जाता है? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल अम्बिया कहा जाता है और आपको अबुल बशर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, शब मेराज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस आसमान पर हुई? इसका दुरुस्त जवाब है पहले आसमान पर। अगला सवाल, आदम के माना क्या हैं? जवाब, गंदुमी रंगत वाला। अगला सवाल है, अज़ाज़ील किसका नाम है? दुरुस्त जवाब, इब्लीस लाइन का नाम अज़ाज़ील है। अगला सवाल, सबसे पहला लफ्ज़ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़बान से अदा किया कौन सा था? दुरुस्त जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, छींक के जवाब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाला। अगला सवाल है, किस वादी में अल्लाह ताला ने तमाम लोगों की रूहों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाल कर उनसे अहद व पैमान लिया, जिसको अहद अलस्त कहते हैं? अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे अहद लिया था कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो इसका जवाब है वादी नौमान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम की पुश्त से तमाम इंसानों को निकाल कर, चाहे वो नेक थे चाहे वो बद थे, उनसे आयद लिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो तमाम रूहों ने इकरार किया, भला क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल किसे दिए? दुरुस्त जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल अता किए। अगला सवाल, हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की किस पसली से पैदा फरमाया? दुरुस्त जवाब, बाएं जानिब की छोटी पसली से। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जब शैतान मलऊन ठहरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद और ऊँघ मुसल्लत कर दी ताकि आप आराम करें, सकून करें। इस दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं जानिब की छोटी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। अगला सवाल है, जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कितने साल पहले ज़मीन में आबाद हो चुके थे? दुरुस्त जवाब, 2000 साल पहले जिन्नात इस ज़मीन पर आबाद हो चुके थे। जिन्नात की सरकशियों को देखकर फ़रिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कहा कि अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि आप एक ऐसे उसको पैदा करना चाहते हो जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून खराबा करेगा। नक्काश रहमहुल्लाह के बकौल इब्लीस की कुनियत क्या थी? दुरुस्त जवाब, अबू कुरदौस क़ससुल अंबिया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह।
अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब उतारा गया तो कहाँ पर उतारा गया? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको हिंद में उतारा गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वादी दहना में जो मक्का और तैफ़ के दरमियान एक वादी है वहाँ पर उतारा गया। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कोह सफ़ा पर हज़रत आदम को और कोह मरवा पर हज़रत हव्वा को उतारा गया। बहरहाल जो मशहूर है वो यही है कि हिंदुस्तान के एक पहाड़ जिसका नाम कोह आदम है, जो आजकल श्रीलंका में वाक़ है, वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, जबकि हज़रत हव्वा को जिद्दा में उतारा गया। तो ये थे आज के हमारे सवालात और उनके जवाबात। नाज़रीन और नाज़िरात तमाम अहबाब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।